एक दृढ़ता, एक विश्वास, एक भरोसा। एक तो यहाँ पर करता हूँ, हमारे शिष्य यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्या नाम उनका, आशीष जी चौहान, मैं उनको भी आमंत्रित करूंगा, जो राजगढ़ जिले से, जिला राजगढ़ से इनके भाई को अटैक आ गया था और डॉक्टर ने हाथ नीचे कर दिए, तब इसने संकल्प लिया था कि जो कथा होगी उसमें पैदल चलकर राजगढ़ से जाऊंगा, तो वो भी यहाँ पर आए हैं, मैं उनको भी आमंत्रित करता हूँ, आशीष जी राजगढ़। ये तीनों सत्यनाम जी और मोहित जी भी, ये तीनों ही वहां से मनासा जिले से नीमच से पैदल चलकर यहाँ तक पहुंचे। जोरदार ताली बजाकर स्वागत। जिले से पैदल चलकर अपने भाई के लिए जो मांगा था और बाबा के पिता से शिव इन बच्चों के पाँव की दशा देखी ना दशा है, इतना छाया और ऐसा सूजन पाँव में आ रहा है। मैंने चैनल वालों से भी कहूँगा एक बार इनके चरण भी अवश्य दिखाइएगा, इन तीनों जरा देखिए इनके पाँव की दशा क्या है, और एलईडी वालों से भी निवेदन करूँगा अवश्य दिखाऊंगा। शिव तत्व है। अब लोग कहें कि महाराज रुद्राक्ष बांटता है इसलिए भीड़ होती है, अब इस साल तो रुद्राक्ष भी नहीं बांटे, कितना से इनके पाँव की दशा देखिएगा जरा, अगर कैमरे वाले कैमरे पर दिखा रहे हैं तो तीनों के पाँव टूट रहे हैं, एड़ी के पास छाले टूट टूट के लटक रहे हैं, छाले टूट कर एड़ी के पास के लटक रहे हैं। शिव तत्व है। ना तो शिवर वाला महाराज कभी कोई बेल देता है, ना कोई भभूति देता है, ना कोई नरियल देता है, ना कुछ प्रसाद देता है, केवल एक ही बात हमारे मुख से निकलती है, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल दादा को चढ़ाइए, भरोसा रखकर एक बेटी ने लिखा कि गुरुजी ये जजमान परिवार का लिखा उन्होंने, कृषि रोशन सिंह जी के यहाँ से छिपाना से आप कहते हो कि बाबा गेहूं के 12 दाने वाला प्रयोग हमने कल ही कर दिया और 12 दाने का प्रयोग ऐसा करा कि बाबा ने ऐसी कृपा करी कि हम, आप कह रहे थे प्रॉपर्टी मिलेगी, घर मिलेगा, जमीन मिलेगी, हम टेंट में पीछे रह रहे थे जैसे, हमने 12 दाने का प्रयोग करा और हमको कॉटेज में पहुंचा दिया बाबा ने रात की। बैठो शिव तत्व के प्राप्ति देरी नहीं करता, तब उन्हें 12 दाने चढ़ाए और पूरे जजमानों का कल्याण हो गया। अरे लुटा दिया भंडार काशी कर दिया माल काशी वाली ने। एक विश्वास की दृढ़ता रखिए,
मालती धोवन के मन में आया कि मंदिर के द्वार पर खड़ी हो गई, मुख देखती रही, केवल जल चढ़ाने वाले का, सेवा करने वाले का मुख का मात्र दर्शन भी हो जाए, कोई शंकर की भक्ति करने वाले का केवल मुख का दर्शन हो जाए, केवल शिव तत्व में डूबने वाले का केवल मुख का दर्शन भी हो जाए, तो समझ लेना कि आधा दुख तो तुम्हारा वैसे ही घट गया। केवल दर्शन मात्र से, केवल पार्वती जी ने कहा शंकर भगवान से, इनको कुछ देते क्यों नहीं? अब बहुत सुंदर संवाद है, ध्यान दीजिएगा इस कथा में। स्कंद पुराण का ये चरित्र आपके जीवन को आनंदित करने वाला होगा। आप ध्यान देना, पार्वती जी शिव जी से करिए, आप इनको कुछ देते क्यों नहीं? शंकर भगवान बोले, मैं किसी को भिक्षुक नहीं बनाना चाहता, मैं किसी को भिखारी नहीं बनाना चाहता। मेरा वो घरदानी, मेरा कुबेर भंडारी कभी किसी को भिखारी नहीं बनाता। हमने पहले ही कथा में कहा, कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है, शंकर को जल चढ़ाने वाला एक दिन से जरूर बनता है। शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन से जरूर बनता है। पार्वती जी, मैं किसी मेरे दरवाजे पर आने वाले को मैं भिखारी नहीं बनाता। इसलिए कुबेरेश्वर धाम के मंदिर का निर्माण का एक बात हमेशा याद रखना, कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे की एक रीत बड़ी निराली है। हमारे बाबा के दरवाजे पर कोई भिखारी को भीख मांगने के लिए नहीं बैठने देते, क्योंकि यहाँ लिखा भी करती है कि मेरा भोले बाबा किसी को भिखारी नहीं बनाता, यहाँ आने वाले को सेठ बना करके। आप दूसरे मंदिर में चले जाना, वहाँ कटोरा लेकर बैठ जाना चल जाएगा, मांग लेना चल जाएगा। हमारे यहाँ दरवाजे पर नहीं मांग लेते। कार्यकर्ता अंदर से बाहर निकलते और कोई भिखारी अगर बाहर निकलता है तो या तो उसको फटका देते हैं, तो रोज सुबह शाम भोजन कर, गौशाला में गौ माता को चारा सेवा कर, और दोनों समय भोजन कर। और अगर तुझे पैसा भी चाहिए तो आश्रम देगा तो महीने की, पर तू भीख नहीं मांगेगा। पर भिखारी भी ऐसे है, वो लेने को तैयार है, भीख मांगने को तैयार है। अभी भिखारियों का क्या करेगा? पैसा नहीं चाहिए, चल महीने की तनख्वाह नहीं चाहिए हमको, और ना हमको दोनों टाइम का भोजन करने तो भीख मांगते हैं, सुनने को तैयार है। तो हमारे दरवाजे पर, बाबा कुबेर भंडारी के दरवाजे पर भिक्षा मांगने के वाले कोई अलाउ नहीं है। यहाँ भिक्षा मांगने वाले अंदर बजाए या दरवाजे के बाहर बैठ जाए, अलाउ नहीं, क्योंकि उसका नाम कुबेरेश्वर महादेव है। वो चोरी करने वाले को कुबेर भंडारी बना देता है, वो साधारण नहीं है। क्या और कितनी बड़ी कृपा मेरे भोलेनाथ जी की है। मेरा विश्वास रहता है आप लोग यहाँ पहले लोगों ने बहुत उड़ाया, अव्यवस्था होती है, ये होता है वो होता है। पिछले वर्ष रामा ने जो कहलवाया था, जितनी अच्छी व्यवस्था कर सकते हैं उससे दुगनी अच्छी करने का प्रयास किया। प्रशासन ने भी, समिति भर पेट आप भोजन कर रहे हो, आपको आनंद के अनुभूति हो रही कि नहीं हो रही, ईमानदार बेचना था। जब पूर्व समय में लोगों ने 150 की पानी की बोतल 50 की 60 की बेच ली, अब तो 5 रुपया की बोतल के मरे उनको प्राप्त हो रही और अपने जीवन का आनंद प्राप्त। पंडाल में बाबा की भूमि पर बाबा के भरोसे आए और बाबा पर आश्रित होकर